अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हर साल दुनिया भर में लाखों अफराद एक ऐसी बीमारी का सामना करते हैं जिसका नाम सुनते ही दिल की धड़कन तेज हो जाती है और वो है कैंसर। ये सिर्फ एक बीमारी नहीं बल्कि एक ऐसा चैलेंज है जो मरीज ही नहीं बल्कि पूरे खानदान की जिंदगी बदल देता है। जदीद मेडिकल ने कैंसर के इलाज में नुमायां पेशरफ्त की है, लेकिन आज भी दुनिया भर के साइंसदान एक अहम सवाल का जवाब तलाश कर रहे हैं कि क्या हमारी रोजमर्रा की खुराक में ऐसी कुदरती ग़िज़ाएं या मशरूबात मौजूद हैं जो सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी का हिस्सा बनकर जिस्म के दिफाई निज़ाम की मदद कर सकें। इसी सवाल ने मुहक्किकीन की तवज्जो एक ऐसे मशरूब की तरफ भी मबजूल कराई जो सदियों से मुख्तलिफ ममालिक में पिया जा रहा है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है और इस पर मुतअद्दिद साइंसी तहकीकात भी हो चुकी हैं। कुछ लोग इसे रोज़ाना पीते हैं, कुछ इसे लंबी उम्र का राज कहते हैं, जबकि सोशल मीडिया पर इसके बारे में बहुत से बड़े दावे भी किए जाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है? क्या वाकई एक आम सा मशरूब हमारी सेहत के लिए इतना मुफीद होता है? क्या ये कैंसर के खतरे को कम करने में किसी हद तक किरदार अदा कर सकता है? और क्या ये दुरुस्त है कि ये कैंसर के खुलियात को ख़त्म कर देता है? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज की इस खास वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए, क्योंकि हम साइंसी तहकीक, एहतियात और हकीकत की रोशनी में इस मौजू का जायजा लेंगे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस मशरूब की हम बात कर रहे हैं वो शायद आपके घर में पहले से मौजूद हो। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि कैंसर क्या है, ये होता क्यों है। हमारा जिस्म खरबों खुलियात यानी कि सेल्स पर मुश्तमिल होता है। आम हालात में ये खुलियात एक मुनज़्ज़म निज़ाम के तहत बनते, काम करते और अपनी उम्र पूरी होने पर ख़त्म हो जाते हैं। फिर इनकी जगह नए और सेहतमंद खुलियात आ जाते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात इस निज़ाम में खराबी पैदा हो जाती है। कुछ खुलियात बेकाबू होकर मुसलसल बढ़ने और तकसीम होने लगते हैं। ये गैर मामूली खुलियात एक गिल्टी या रसौली बना देते हैं और बाज़ इक़साम में जिस्म के दूसरे हिस्सों तक भी फैल जाते हैं। इसी कंडीशन को कैंसर कहा जाता है। ये याद रखना जरूरी है कि हर रसौली कैंसर नहीं होती। बाज़ रसौलियाँ गैर सरतानी होती हैं, जबकि सरतानी रसौलियाँ यानी कि मैलिग्नेंट जिस्म के दूसरे हिस्सों तक फैलने की सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, कैंसर की एक ही वजह नहीं होती बल्कि मुख्तलिफ अवामिल इसके खतरे को बढ़ा सकते हैं, जैसा कि तंबाकू नोशी और दीगर तंबाकू मसनूआत, शराब का ज़्यादा इस्तेमाल, गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, ख़ास तौर पर ज़्यादा प्रोसेस्ड और सुर्ख गोश्त का मुसलसल इस्तेमाल, फलों और सब्जियों का कम इस्तेमाल, मोटापा और जिस्मानी सरगर्मी की कमी, सूरज की अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी रेज में ज़्यादा देर रहना, बाज़ वायरस और इन्फेक्शन जैसे HPV या हेपेटाइटिस B और C, फ़िज़ाई आलूदगी और बाज़ नुकसानदेह केमिकल से तवील अरसे तक वास्ता, उम्र का बढ़ना, क्योंकि वक्त के साथ खुलियात में जीनियाती तब्दीलियों के इम्कानात बढ़ जाते हैं। बाज़ अफराद में मोरूसी यानी कि विरासती जीनियाती तब्दीलियां भी किरदार अदा कर सकती हैं। दोस्तों, अगरचे हर किस्म के कैंसर को मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा सकता, लेकिन तहकीक से मालूम होता है कि सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी इख्तियार करने से कई इकसाम के कैंसर का खतरा कम किया जाता है। मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब वज़न बरकरार रखना, तंबाकू से परहेज़ और बर वक्त तिबी मुआयना इस सिलसिले में अहम किरदार अदा करते हैं। दोस्तों, अब आते हैं इस मशरूब की तरफ जिसने गुज़श्ता चंद सालों में दुनिया भर के साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराई है। ग्रीन टी दरअसल इसी पौधे कैमेलिया साइनेंसिस के पत्तों से तैयार की जाती है, जिससे आम ब्लैक टी भी बनती है। फर्क सिर्फ ये है कि ग्रीन टी के पत्तों को कम ऑक्साइड किया जाता है, जिसकी वजह से इसमें मौजूद कई कुदरती कंपाउंड्स निस्बतन बेहतर अंदाज में महफूज रहते हैं। दोस्तों, ग्रीन टी में पॉलीफेनोल्स नामी कुदरती कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा फेमस EGCG है। यह एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो जिस्म के खुलियात को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स के असरात को कम करने में मदद देता है। इसी वजह से साइंसदान कई बरसों से ये तहकीक कर रहे हैं कि आया ये कंपाउंड बाज़ बीमारियों बशमूल कैंसर के खतरे पर कोई असर डाल सकता है या नहीं। दोस्तों, लेबॉर्ट्री में किए गए बाज़ तजर्बात में देखा गया है कि ग्रीन टी में मौजूद EGCG कुछ कैंसर खुलियात की नशोनुमा को सुस्त करने या इन पर असर अंदाज होने की सलाहियत दिखाता है। दोस्तों, बाज़ स्टडीज से ये इशारा मिला है कि सेहतमंद ग़िज़ा और तर्ज ज़िंदगी के साथ ग्रीन टी का मुनासिब इस्तेमाल कुछ इकसाम के कैंसर के खतरे पर मुस्बत असर डालता है, लेकिन इस बारे में मजीद तहकीक जारी है। दोस्तों, बाज़ तहकीकात के मुताबिक ग्रीन टी का बाकायदा और मुनासिब इस्तेमाल सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी के साथ मिलकर दिल की सेहत को भी सहारा देता है। ये कोलेस्ट्रॉल और खून की नालियों की मजमूई सेहत पर मुस्बत असर डालने से वाबस्ता पाया गया है। ग्रीन टी वजन कम करने में भी मदद देती है। अलबत्ता ग्रीन टी जादुई अंदाज में खत्म नहीं करती चर्बी को, लेकिन कुछ स्टडीज के मुताबिक ये जिस्म के मेटाबॉलिज्म में
मामूली इजाफा करने में मदद देती है। अगर इसे मुतवाज़िन ग़िज़ा और वर्जिश के साथ शामिल किया जाए तो वजन कम करने के मंसूबे में फायदा हो सकता है। दोस्तों, ग्रीन टी में कैफीन की मिकदार कॉफी के मुकाबले में कम होती है, जबकि इसमें एल-थियानिन नामी अमाइनो एसिड भी मौजूद होता है। ये इम्तिजाज बाज़ अफराद में बेहतर तवज्जो, ज़हनी सुकून और चौकनापन पैदा करने में मदद करता है। कुछ रिसर्चेस ये भी बताती हैं कि ग्रीन टी खून में शुगर के तवाज़ुन पर मामूली मुस्बत असर डालता है, लेकिन डायबिटीज की दवा का मुतबादिल नहीं। शुगर के पेशेंट अपनी अद्वियात जारी रखें। दोस्तों, अब सवाल ये है कि अगर ग्रीन टी इतनी मुफीद है तो इसे किस वक्त पीना चाहिए, रोजाना कितनी मिकदार मुनासिब है और किन लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अगर आप ग्रीन टी से ज्यादा फायदा हासिल करना चाहते हैं तो इसे खाली पेट पीने से गुरेज कीजिए, क्योंकि बाज़ अफराद में इससे मैदे में जलन या बेआरामी हो सकती है। बेहतर यह है कि नाश्ता या दोपहर के खाने के तकरीबन 1 से 2 घंटे बाद पी जाए। शाम के वक्त भी पी जा सकती है, लेकिन सोने से चंद घंटे पहले न पिएं, क्योंकि इसमें कैफीन मौजूद होती है जो बाज़ लोगों की नींद मुतासर कर सकती है। आम तौर पर सेहतमंद बालिग अफराद के लिए 2 से 3 कप ग्रीन टी मुनासिब समझी जाती है। ताहम हर शख्स की जिस्मानी कैफियत मुख्तलिफ होती है, इसीलिए अगर आपको कोई बीमारी है या आप अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मशवरा जरूर कीजिए। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। प्रेग्नेंट या दूध पिलाने वाली खवातीन अवॉइड करें, या वो अफराद जिन्हें कैफीन से हसासियत हो, या खून पतला करने वाली अद्वियात इस्तेमाल करने वाले अफराद, या जिगर की बीमारी वाले अफराद को ग्रीन टी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से जरूर मशवरा करना चाहिए। दोस्तों, आज हमने जाना कि कैंसर एक पेचीदा बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ एक मशरूब या एक ग़िज़ा से मुमकिन नहीं, बल्कि जदीद तिब, बरवक्त तशख़ीस और मुस्तनद डॉक्टर की रहनुमाई ही कैंसर की इलाज की बुनियाद है। जहाँ तक ग्रीन टी का ताल्लुक है, साइंसी तहकीक ये ज़रूर बताती है कि ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक सेहतबख्श मशरूब है जो मुतवाज़िन ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी का हिस्सा बनकर मजमूई सेहत में मुआविन साबित हो सकता है। ताहम ये कहना दुरुस्त नहीं कि ग्रीन टी कैंसर को जड़ से ख़त्म करती है या ये इसका मुकम्मल इलाज है। दोस्तों, सेहतमंद ज़िंदगी का राज किसी एक चीज़ में नहीं, बल्कि मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद, ज़हनी सुकून, तंबाकू से परहेज़ और बरवक्त तिब्बी मुआयने में पोशीदा है। अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप तक सेहत से मुतालिक मुस्तनद, तहकीक पर मबनी और मुफीद मालूमात मुसलसल पहुँचती रहें। अल्लाह पाक आपको सेहत, आफियत और लंबी उम्र अता फरमाए।